हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास वर्क इंस्टीट्यूट। तो अभी हम लोग नीट का कल के एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो 4 मई 2025 को हुआ है उसका हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है कि ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो तो आपको बिल्कुल बेस से पता हो कि उसको कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल आप स्टार्टिंग से लेकर के क्वेश्चन तक पहुंचिएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन है। इसमें क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। तो इस बार जो है वो असर्शन और रीज़न के काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए क्वेश्चन क्या हुआ, थोड़ा लेंदी हो गया है ना। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर है तो लेंदी क्वेश्चन पे क्या होता है, बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है वो क्लियर होता है और गलत नहीं होता है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आपकी और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है अगर आपका बेस क्लियर है तो यह देखिए हम लोग यहाँ पे आपका बेसिक क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये क्या असर्शन क्या है, पहले तो असर्शन देखते हैं। अ टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। ठीक है, ये जो है असर्शन है, मतलब ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब आपको देखना है ये स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसमें रीज़न दिया होता है। द एग अपैरेटस हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई, कि एग अपैरेटस में 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है। ये जो है इन्होंने रीज़न बताया और ये इन्होंने असर्शन बताया। तो इसको करने का तरीका ये है कि पहले तो आप असर्शन पढ़ लें और देखें वो सही है या गलत, फिर आप रीज़न पढ़ लें, फिर ये देखिए वो सही है या गलत। उसके बाद अगर दोनों सही है तो क्या जो असर्शन है, इज इट द रीज़न जो है वो ये असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं, या वो एक्सप्लेन उसको करता है या नहीं, या एक्सप्लेन नहीं करता है लेकिन दोनों सही है इंडिविजुअली। तो इसी स्टेप्स को लेकर के हम लोग आगे चलेंगे। तो इनका असर्शन देख लेते हैं। अनफर्टिलाइज, तो हम जब रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म जब हम लोग पढ़ते हैं तो पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो ये जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का पार्ट है। ये कहाँ का पार्ट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट से ये क्वेश्चन आपको आया है फीमेल, और ये कहाँ से आया है, एम्ब्रियो सैक से आया है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन का अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा है तो काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है कि कैसे एक मेगास्पोर मदर सेल, कैसे कोई मेगास्पोर मदर सेल क्या होती है, माइटोटिकली डिवाइड करती है, और माइटोटिकली डिवाइड करके क्या करती है, 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाती है। जब ये 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बन जाता है तो इसमें कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो ये सबसे पहले तो एक मियोटिक डिवीजन और 3 माइटोटिक डिवीजन, जो इससे जस्ट पहले मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है वो ये क्वेश्चन था कि कितना एक माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल में कैसा डिवीजन होता है और कितना होता है। तो इसका आंसर था कि 1 मियोटिक डिवीजन होता है और 3 माइटोटिक डिवीजन होता है। जिसके बाद प्रोड्यूस क्या होता है, जिसके बाद आपका 8 न्यूक्लियस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये 8 न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट होता है इनसाइड द सेल, और उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया 8 सेल का, तो 3 सेल्स कहाँ चली गई, माइक्रोपाइलर एंड पे, 3 जो न्यूक्लियस है माइक्रोपाइलर एंड पे, और 3 जो है वो चलाजल एंड पे, और 2 जो है वो सेंटर पे। तो सबका आपको नाम जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो 3 स्ट्रक्चर है, तो ये तो आपका जो असर्शन है, ये असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, असर्शन इन्होंने क्या बताया, असर्शन इन्होंने यही बताया कि ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके पास कितना है, 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल है। ठीक है ना, 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल है। दिस इज द सेल नंबर 1, सेल नंबर 2 एंड सेल नंबर 3। ठीक है, 4, 5 एंड 6, और ये जो बीच में बड़ी सी है दिस इज द सेल नंबर 7। ठीक है, लेकिन जो बीच वाली सेल है इसके पास 2 न्यूक्लियस है, तो ये क्या हो गई, 7 सेल 2 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा जो असर्शन है दैट इज करेक्ट। अब सेकंड क्या है, सेकेंड क्या, अच्छा एक बार हम लोग सबका नाम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा चलाजल एंड से अगर चलते हैं तो चलाजल एंड पे हमारी जो 3 सेल्स है इसको हम लोग एंटीपोडल्स कहते हैं। ठीक है, एंटीपोडल सेल्स। उसके बाद हमारे माइक्रोपाइलर एंड पे भी 3 सेल्स हैं, जिसमें जो 2 सेल है वो क्या होती है, सिनर्जिड्स होती है, जिसमें फिलीफॉर्म अपैरेटस का फॉर्मेशन होता है जो कि गाइड करता है किसको, किसको गाइड करता है, पोलन ट्यूब्स को, ताकि वो
सही जगह पे आसानी से कहाँ तक, एग तक पहुँच करके मेल गैमेटोफाइट फ्यूज कर सके, है ना। तो ये हमारे सिनर्जिड्स का पर्पस है, फिलीफॉर्म अपैरेटस का पर्पस है। और ये क्या है, दिस इज द एग, दिस इज द मेन फीमेल गैमेटोफाइट, जो हमारा इससे प्रीवियस हमने डिस्कस किया है वो है। और ये क्या है बीच वाला, दिस इज द पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है ना। तो अब हम लोग रीजन देखते हैं, रीजन एक बार पढ़ लो, रीजन क्या है। रीजन है द एग अपैरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो पहले तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि एग अपैरेटस कहते किसको हैं। तो ये जो हमारा माइक्रोपाइलर एंड पे सेल्स है जिसमें 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल है, इसको मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, एग अपैरेटस, ठीक है ना। तो देखो ये इस एग अपैरेटस में पहला तो ये पोलर न्यूक्लियाई, इज इट द पार्ट ऑफ द एग अपैरेटस, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है इटसेल्फ, ये स्टेटमेंट ही गलत है ना। तो अब हम लोग ये समझ गए कि स्टेटमेंट गलत है। तो अब हम लोग क्वेश्चन सब एक बार फिर से सबको रीड कर लेते हैं, सारे ऑप्शंस को देखते हैं। देखो क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले है ऑप्शन नंबर 1, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल पहला ही वाला हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर आपका यही हो गया। ए तो ट्रू है, मतलब कि जो हमारा एंडोस्पर्म है उसके पास 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होता है, दिस इज 100% करेक्ट, ठीक है। लेकिन एग अपैरेटस में तो 2 पोलर न्यूक्लियाई होती ही नहीं है, 2 पोलर न्यूक्लियाई तो हमारी सेंट्रल सेल में होती है, इसीलिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लीजिए कितने लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन दिया है, वो बिल्कुल ही सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग पढ़ लेते हैं, ए इज फॉल्स, नहीं ये तो ट्रू है। आर इज ट्रू, ये गलत हो गया। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये भी क्योंकि हमारा जो आर है जो रीजन इट्स नॉट ट्रू, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमेशा हर जगह पे हमारा आर जो है, आर इटसेल्फ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आंसर हमारा होगा फर्स्ट, इसका ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो फिर हम लोग मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो हम लोग डिस्कस करेंगे और बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे, जो ताकि आगे कभी भी ये क्वेश्चन आए, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आए तो वो आपका बहुत आसानी से और बहुत ईजिली सॉल्व हो जाए। ओके देन, थैंक यू।